हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार, एक बार फिर आप सभी लोगों का समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अल्टीमेट बैच मतलब कि क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेरीन को स्टार्ट करते हैं। हम ऑर्गेनिक सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे एंड देन फिर इनऑर्गेनिक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपना फ्लो करेंगे, इस फ्लो में चलेगा आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा सॉरी फॉर लेट। ठीक है, एक कमेंट मेरे पास आया कि सर वीडियो ऐसे कर। मैंने उसको वादा किया था कि मंडे को मैं दूंगा, बट मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ इशू आ गया, मुझे रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। पर मैं उसी समय रिकॉर्ड करने लग गया जैसे ही उसका कमेंट मैंने देखा। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब उसको वो देख ही रहा होगा। तो ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं। मैं तुरंत आया, मैंने कहा तुरंत भाई अब तो अपलोड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड एरीन। इस चैप्टर को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला, इसके अंदर आज हम बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता है डर, उनको मतलब पता ही नहीं है ये हेलो एल्केन क्या होता है, एटलीस्ट उनको एल्केन भी नहीं पता है। तो हम थोड़ा 5-1 मिनट में उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन है वो हम कल करेंगे। आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेंगे। इस वीडियो को मैं दो भागों में, इस चैप्टर को दो भागों में पढ़ाऊंगा, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये दवाइयाँ देख रहे हैं, ये और यही नहीं, ये देखिए, ये इंजेक्शन, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देन है। ठीक, ये हमारे लिए यूजफुल देखो क्यों है, ये इसके लिए यूजफुल है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इतनी सारी दवाइयाँ कहाँ से ले आया ये, भाई मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ। ठीक, ये जो है ये आपकी जो मेडिसिन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही देन है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हमको पढ़ना। ये सब हेलो एल्केन हेलो एरीन की डेरिवेटिव से बने हुए हैं, जो कि आज की डेट में आप खाते हो और आराम पाते हो। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक, हेलो एल्केन क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम हेलोजन से उसको मतलब रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, यस। देखिए हेलो एल्केन, इसमें दो वर्ड हैं। सबसे पहले यहाँ से समझिए, पकड़ लीजिए। हेलो एल्केन, हेलो मतलब हेलोजन, जो कि हमारे हेलोजन है, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडीन। ठीक, ये ब्रोमीन। एल्केन हमारी सिंपल मीथेन, इथेन, ठीक, बेंजीन रिंग वो अलग से आ गई, हेलो एरीन के अंदर आ गई। जो हमारा एरीन टर्म यूज हुआ है वो हमारा रिंग वाली कंपाउंड्स के लिए हुआ है, मतलब कि जो कि जिसमें हमारा क्या हो, इस तरीके की रिंग हो, उसमें हम एरीन वर्ड का यूज करते हैं। ये बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी, यस और नो। सबसे पहले लिखेंगे कि हेलो एल्केन, लिख लेता हूं मैं, ये देखिए हेलो एल्केन जो और हेलो एरीन दोनों की बात है। जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो हैं वो हमें ऑब्टेन्ड मिलते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है एल्केन और एरीन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH2 है प्लस में Cl, इसमें ये वाला, इसमें क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, ये क्या है बताओ, CH2, ये क्या है CH2। अब क्या इसके अंदर ये क्लोरीन अटैच हो सकता है क्या, ये इससे रिप्लेस हो सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर आएगा नो, ये इसके साथ रिप्लेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन या कोई भी हेलोजन एटम उसी के साथ रिप्लेस होगा जो कि कार्बन है, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ही के एटम से ही वो जुड़ेगा, हेलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं सर, जैसे CH2 है, अब इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा ना, H
ये बनाता तो कितने बॉन्ड है, 4, बाकी तो किसी के साथ इसने नहीं बना रखे, मतलब ये कहीं और, मतलब ये गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक। 1 2, अब इसकी तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाले बॉन्ड गिने जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन देखने से पहले। अब सबसे पहले आप सीख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, आपको नहीं पता होगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड की अगर मेरे को इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है तो मैं कैसे पता करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या, कौन सी देखूंगा, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, कौन सी देखूंगा, कार्बन कार्बन के बीच में। अब ये कार्बन जो है ये कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन के साथ, अगर कार्बन कार्बन के बीच में देखूंगा तो कार्बन की आएगी, हमें टोटली देखना है चैप्टर के अंदर, ठीक। इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब ये जो कार्बन है इसके चारों तरफ बॉन्ड कितने हैं और कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है, सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल तो सिंगल ही होगा ना, एक सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, जैसे कि ये वाला टर्म आ जाए इस तरीके से, ये वाली अगर टर्म आ जाती है जैसे CH2 तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा प्लस में एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाए कंसेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आ जाए CH, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और एक पाई, 2 पाई हो जाएंगे, क्लियर, यस। तो एक बार अभी आप ट्रिपल बॉन्ड छोड़ो, आप इतनी बात ध्यान रखो। अब इसके अंदर हम क्या ढूंढेंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, इस वाले रिएक्शन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3, ठीक है। अगर मेरे सिग्मा बॉन्ड 4 हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो क्या होगी, sp3। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है तो क्या होगी, sp2। 2 हैं तो क्या होगी, sp। आई होप सबको क्लियर, कोई डाउट तो कमेंट में लिखना, ठीक। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर, यस और नो, यस। 4 है मतलब एक कम कर दो p में, बस 3 है एक कम कर दो, ये 2 ही केस आएंगे, ये 3 ही केस आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस और ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम अपने चैप्टर पर कंटिन्यू चलते हैं। अब जैसे ये वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे आया, ठीक है। ये यहाँ पे आने के बाद एक बार आप समझो तो उसको पूरा बताऊंगा कैसे बना, ये CH3 CH2 Cl हो गया और प्लस में इधर इसका डेरिवेटिव बन गया जो कि H2 है, ठीक। ये बात क्लियर ना, मतलब आउटसाइड कंपाउंड निकल गया, मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ, बाहरी कंपाउंड जिसका हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते, ये वाला कंपाउंड बन गया, इसको बोला क्या, मोनो हेलो एल्केन। आई होप सबको क्लियर होगा। इसी तरीके से इसका भी है, ये है, इसमें से प्लस में Cl ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से मोनो हेलो क्लोरीन बन जाएगी, ठीक। हम डिटेल में अब इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया कि किस टाइप का आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन दिखता है, ठीक, यस। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। देखो क्लासिफिकेशन, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन कैसा होगा, C2H5X। डाई कैसा होगा, CH2XX। मतलब कि टोटली क्या है, यहाँ पर एक हेलोजन लगा है, इसलिए इसको बोला मोनो हेलो एल्केन। मतलब नंबर, क्लासिफिकेशन इसकी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ द हेलोजन एटम पर। यहाँ पे एक हेलोजन है, एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन से, ठीक है। यहाँ पर एक हेलोजन है तो मोनो, यहाँ पे 2 आ गए, 1 और 2, डाई। इसी तरीके से ट्राई में हो जाएगा, यहाँ पे एक और जोड़ दो, CH2X, यहाँ पे 3 हो गए, मतलब कि ट्राई हेलो एल्केन। आई होप सबको क्लियर हो गया। अगर एक है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा हेलो एरीन के अंदर भी है। हेलो एरीन के अंदर क्या हो जाएगा, हेलो एरीन के अंदर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम बनाएंगे हेलो एरीन का।
ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, ये इस तरीके का दिखेगा। इसमें एक हेलोजन है, सॉरी हेलो बोल जाता है, ठीक है, हेलोजन है, एक हेलोजन है, तो क्या हो गया, मोनो हेलो एरीन। क्या लिखेंगे इसको, मोनो हेलो एरीन। यस क्लियर, मोनो हेलो एरीन। और अगर इसके अंदर दो हेलोजन आ गए तो क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरीन। इसी तरीके से सिंपल 3 हेलोजन आ गए तो क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरीन। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए आगे है कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, उसके नंबर पे डिपेंड पे हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड को, ठीक है। अब जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है ना, जो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप, ठीक। एल्काइल ग्रुप क्या होता है पहले तो ये बताओ। अब जैसे कि कोई हमारे पास चेन है, उसके अंदर जैसे ये CH3 है, ये एल्काइल हो गया। अगर ये किसी के साथ जुड़ी है तो ये एल्काइल ग्रुप्स हो गए, ठीक है। एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड से ही बना है। किसी भी चेन में अब जैसे CH3X है तो ये एल्काइल है, ठीक, ये एल्काइल हैलाइड है, ये हेलोजन से अटैच है, फिर क्या बना, मोनो हेलो एल्केन, ठीक। यस, अच्छा, ये जो है ना एल्काइल हैलाइड, सबसे पहला हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड। जैसे कि एल्काइल हैलाइड हो गया ये, इस R वाले टर्म को हम बोलते हैं एल्काइल, इसको हैलाइड मतलब हेलोजन, एल्काइल हैलाइड हो गया। ये बात आई होप सबको क्लियर होगी, यस और नो? यस सर। एल्काइल हैलाइड का इसमें ना 3 वो होते हैं, CH3, ये मैं लिख लेता हूँ पहले, R डिग्री 1, इसको डिग्री 1 छोड़ो, R डैश कर देता हूँ। एक ये कंपाउंड हो गया, एक कंपाउंड हो गया, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ H। एक ये वाला कंपाउंड R C R डैश X। अब इन तीनों कंपाउंड को देखिए, अब इन तीनों कंपाउंड में यहाँ पर एक R है, मैं इस B को और C को हटाता हूँ, समझाने में दिक्कत होती है। यहाँ पर देखिए 2 R है, यहाँ पर 3 R है। ये R क्या है, ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H8 हो गया, कोई भी हो सकता है, ठीक। अब ये 1 डिग्री, यहाँ पर एक R है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन, मतलब प्राइमरी, ठीक। ये 2 डिग्री हेलो एल्केन, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसको मैं बोलूँगा प्राइमरी, इसको मैं क्या बोलूँगा, 1 डिग्री को प्राइमरी, और इसको क्या बोलूँगा, इस वाले को सेकेंडरी, ठीक, और इसको क्या बोलूँगा, टर्शरी। आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। जो एल्काइल हैलाइड है ये 3 तरीके से डिवाइड मेरा हो गया हेलो एल्केन के अंदर, मतलब प्राइमरी हेलो एल्केन जिसके अंदर एक एल्काइल ग्रुप है, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में 11th में भी आप देख के आए होंगे ना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 2 डिग्री में 2 हमारे एल्काइल हैलाइड है, इसलिए यहाँ पे एल्काइल हैलाइड नहीं, एल्काइल ग्रुप, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है मेरे से, एल्काइल ग्रुप से, इसलिए 2 डिग्री, 2 है तो 2, 3 है तो 3 डिग्री, ठीक। डिग्री मतलब कि प्राइमरी, ठीक, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी। ये बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। दूसरा है एलिलिक हैलाइड, ठीक है। कौन सा, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में क्या है, एलिलिक डबल बॉन्ड है, जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, अब इस डबल बॉन्ड के साथ ये ऐसे कर दिया X, ये हो गया मेरा एलिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के एडजेसेंट कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है ना, उस पे लगता है, ठीक। अब जैसे ये यहाँ पर क्या हो गया, मेरा कार्बन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन हो गया, ये एक डबल बॉन्ड छोड़कर यहाँ पे इसके साथ अटैच है। ये बात सबको क्लियर?
यस और नो, मतलब एक छोड़कर। ये देखिए इस फॉर्मेट में देखिए, एक ये डबल बॉन्ड हो गया, अब इस डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद मेरा हेलोजन लगा है, इसलिए मैंने इसको बोला एलिलिक हैलाइड। ये पहचान रख लो कि एक डबल बॉन्ड के बाद सिंगल है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हेलोजन है। एक डबल बॉन्ड के बाद क्या है, सिंगल, पीछे इसके पीछे कुछ ही हो, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखो ये दो टर्म में देखो, यहाँ पे सिंगल डबल और यहाँ पे हेलोजन लगा है, मतलब एलिलिक हैलाइड। इसी तरीके से आगे थर्ड है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर माइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता ही नहीं लगता मुझे। बेंजाइलिक हैलाइड, अब बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर क्या है, देखो हेलो एरीन है, ये मेरी हेलो एरीन हो गई, मतलब बेंजीन हो गई, बेंजीन। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे CH2, इसके बाद यहाँ पे कोई भी क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर बेंजीन है। ठीक, बेंजाइलिक के अंदर ऐसा नहीं होएगा कि आपका ये वाला बोल करके यहाँ पे Cl लगा दे, तो ये नहीं होगा, ये हमारा क्लोरो एरीन बन जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं होएगा, ये वाला होएगा बेंजाइलिक की, एक CH2 के ऊपर Br लगा है, यहाँ पे C2H5 हो या कोई भी टर्म हो उस पर Br लगा, इसलिए हमने इसको क्या कहा, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, देखो भैया क्या है ना, ऑर्गेनिक के अंदर ये एली करने में दिक्कत होती है, हैलाइड की जगह कुछ गलत से अगर बोल जाए तो आप जो लिखा है उस पर देखना। ठीक है, लिखेगा गलत नहीं, बोल सकता हूँ मैं गलत, वैसे बोलूँगा भी नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं बोलूँगा, पूरा ध्यान रखूँगा, पर अगर थोड़ा सा फिसल जाए तो ध्यान रखना थोड़ा, ठीक होगा यहाँ पे सही। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन कंपाउंड पर जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड के साथ मतलब अटैच होता है जो हेलोजन, उन कंपाउंडों की आज हम अरे यार आज तो मतलब बहुत ही दिक्कत हो रही है भाई, सॉरी, मेरा तो कैप ही उड़ गया, लिटरली आज बहुत दिक्कत हो रही है रिकॉर्ड करने में। sp2 देखो तो क्या बोल रहा हूँ मैं, sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसके साथ अगर हेलोजन एटम अटैच होता है, अब हम वो वाली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, विनाइलिक हैलाइड। पहली कंडीशन क्या है, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, यस, विनाइलिक हैलाइड। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड के तुरंत बाद लग जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH आई, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। गिनो सिग्मा बॉन्ड, गिनो 1 2 और इसके साथ ये एक ऊपर H है, sp3 हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड का क्या हो जाएगा, sp2। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, sp2। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ये हेलोजन लगा, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, विनाइलिक हैलाइड। आई होप सबको क्लियर। डबल बॉन्ड के बाद तुरंत आयोडीन लग जाए या मतलब हेलोजन लग जाए तो उसको मैं विनाइलिक हैलाइड बोलूँगा। ये मैं याद भी करवा रहा हूँ साथ के साथ आपको, ये लोग जो और हैं वो डायरेक्ट बता देते हैं। आगे है अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, हलीड लिख के देखो, लो गलत लिखा है ना, ये सही लिखा है, HA सही लिखा है, मैं खुद पे डाउट कर रहा हूँ, बताओ। ये वही हो जाएगा सिंपल, ये हमारा अराइल हैलाइड हो जाएगा, ये वाला। ठीक, इस तरीके का, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ, तो फटाफट छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ओनली नंबर ऑफ हेलोजन के ऊपर, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला। अरे सबसे पहले तो हमने वो पढ़ा था ना, मोनो डाई ट्राई, याद आ गया, यस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1 डिग्री 2 डिग्री वाला। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड कौन सा होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। एलाइलिक हैलाइड कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई लगाओ, फिर उसके साथ अटैच हो X। ठीक, मतलब एक डबल बॉन्ड छोड़कर एक डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड, फिर हेलोजन अटैच हो, उसको एलाइलिक हैलाइड। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर डायरेक्ट क्या था, यहाँ पे CH2 अटैच था, फिर उसके साथ X लगा हुआ था, वो हमारा हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बताओ। उसके बाद हमने पढ़ा विनाइलिक हैलाइड। मैं लिखूँ कहाँ, विनाइलिक हैलाइड।
विनाइलिक हैलाइड के अंदर क्या था, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के बाद क्या लग रहा था, हेलोजन लग रहा था। कौन से कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, sp2 sp2 बोल रहा हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर, ठीक है। और अपना फिर हमने क्या पढ़ा, हेलोएरिन पढ़ी, वो सिंपल था, वो इसी तरीके से था, इसी तरीके का था। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है आज, कल नहीं होगी टाइट। मैं इस लेक्चर को 2 भागों में इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं हर एक चीज़ डिटेल में समझा पाऊँ। अगर मैं चैप्टर को भगाना चाहूँ तो भगा भी सकता हूँ, मैं 1 शॉट भी दे सकता हूँ, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ ही ना आए, जल्दी जल्दी मैं ले जाऊँ, बेसिक्स ना क्लियर करूँ, है ना। तो मैं डिटेल में लेके जाऊँगा आपको। अब देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर ये तो आपको बेसिक्स रूल पता होंगे। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, नंबरिंग करनी होती है, तो 11th के सारे टॉपिक हैं, इस पर तो हम जाएंगे नहीं। हम डायरेक्ट नेम देखते हैं, CH3 CH2 CH2 Br। इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, काउंटिंग करो 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही है। मैं थोड़ा सा बेसिक्स में ही आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका क्या बनेगा बताओ, 1 पे है 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है, क्या लगेगा, क्या लगेगा बताओ, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ कॉमन नेम के अंदर, ये IUPAC नेम हो गया मेरा, ठीक है। कॉमन नेम के अंदर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N क्या लिखूंगा, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक। प्रोपाइल मतलब 3, इसको मैंने कॉमन, इसको एल्काइल ग्रुप से, जो मेरा कॉमन नेम होता है ना बच्चों, वो क्या ना एल्काइल ग्रुप से डराइव होता है। एल्काइल हैलाइड आर डराइव्ड बाय नेमिंग द एल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द हैलाइड। ये बात आपको क्लियर, कि मतलब जो जो हमारा कॉमन नेम है ना, वो इससे, इसको हम प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, चेंटाइल सब कर डालेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं बिल्कुल आपको NCERT बेस लेके चलूँगा। नेक्स्ट है इस टाइप का, इस टाइप का हम कैसे नेम लिखेंगे, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, ठीक, साइड में CH3 CH3 दोनों सेम है, तो सेम के लिए मैं क्या लगाता हूँ हमेशा, आइसो। हम क्या लगाएंगे, आइसो, आइसो। चलो आपको पहले IUPAC बताता हूँ कॉमन नेम। IUPAC में मैं सबसे पहले काउंटिंग 1 2 3, तो क्या आएगा, 2 क्लोरो, कितने कितने कार्बन है, 3, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब हम कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम के अंदर मैं कैसे देखूंगा, ये देखो 3 है। सबसे पहले इस क्लोरीन के अगल बगल इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इसलिए मैं लिखूंगा आइसो, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, आइसो, इतनी बात क्लियर। अब कितने यहाँ पे क्या बन रहा है, इस कार्बन कार्बनिक क्लोरीन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं एक साथ, 3, तो मैंने लिख दिया प्रोपाइल। ये अल्काइल ग्रुप बन गया इस क्लोरीन का, ठीक है, अल्काइल, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोपाइल। और यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोरीन, तो इसको आ जाएगा क्लोराइड। ये मेरा हो गया कॉमन नेम, और ये वाला मेरा क्या हो गया, IUPAC नेम, ठीक है। यस और नो, आगे बढ़ते हैं। भाई एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में 2 घंटे आराम से लगते हैं, तो प्लीज़ यार एक लाइक तो कर दो। चलो आगे बढ़ो। इसका मैं कैसे लिखूंगा, काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम बताओ, यहाँ से काउंटिंग कर ले, 1 2 3, 1 पे क्लोरो, तो मैं क्या लूँगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। आगे यहाँ पर मेरा ये क्या है, अल्काइल ग्रुप लगा है 2 पे, तो क्या लिखूंगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब ये मेरा प्रोपाइल नहीं होएगा, ये मेरा क्या, प्रोपाइल नहीं होएगा, क्योंकि मैं कॉमन नेम नहीं लिख रहा हूँ, मैं IUPAC लिख रहा हूँ। कितने कार्बन है, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर, ये मेरा हो गया IUPAC नेम। अब मैं लिख लेता हूँ अपना क्या, कॉमन नेम। कॉमन नेम मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर देखो, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखो, ये क्लोरीन लगा है, ठीक है। कॉमन नेम के अंदर यहाँ पे ये मिथाइल है, यहाँ मिथाइल, तो क्या आ जाएगा, आइसो, आइसो, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल,
ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, देखो पता है ये आपको ना IUPAC नेम में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, कॉमन नेम में होगी। कॉमन नेम आपको ज़्यादा कुछ आपको 12th में नहीं पूछा जाएगा, जो थोड़े बहुत है उसको याद कर लेना। ठीक है, बाकी मैंने तरीका भी आपको समझा दिया है। यस, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसका लिखना है, तो इसका मैं कैसे लिखूंगा, एक पे ही, इसको तो कहीं से भी काउंट कर लो, यहीं से काउंट करेंगे ना जहाँ से ब्रोमो है, ब्रोमीन लगा है, तो इसका आ जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो, ये है बेंजीन तो आ जाएगा बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। ये मेरा हो गया IUPAC नेम। ठीक है, अब इसका मैं कॉमन नेम क्या लिखूंगा, कॉमन नेम भी इसका सेम रहेगा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। देखो मैं ना NCERT बेस करवा रहा हूँ, NCERT के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ठीक, ये है। अब इसके अंदर मैं इसका IUPAC नेम लिखूंगा, मैं कहाँ से काउंटिंग करूँ, कहीं से भी कर दो भैया, ऐसे स्टार्ट करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3, 3 नंबर पे। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, IUPAC नेम, तो क्या आएगा 1 और 3 नंबर पे ब्रोमीन लगा है, 1 3, दो ब्रोमीन है इसलिए डाई लगाया। 3 ब्रोमीन होते तो ट्राई, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बता रखा है, डाई। ठीक, डाई ब्रोमो, फिर बेंजीन है, मैं लगा दूंगा बेंजीन। क्लियर, इसी तरीके से सारे नोमेनक्लेचर आप कर लेना। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल और है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर भी तीनों जगह लगा हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 3 5, यहाँ से करोगे 1 2 3 तो क्या आ जाएगा 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, इस तरीके से लिख लेना। ठीक, अब इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो क्या बनेगा, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको कॉमन नेम नहीं आएगा। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ना पोजीशन का जो नाम है रिंग के अंदर वो क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस वाली पोजीशन को बोला जाता है मेटा। सही बोल रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ, सही बोल रहा हूँ, मेटा बोला जाता है, नहीं, इस वाली पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो। ठीक, ऑर्थो पोजीशन, इस वाली पोजीशन को भी बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। ठीक, इस वाली पोजीशन को बोला जाता है मेटा। ठीक है, और ये जो नीचे वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोला जाता है क्या, पैरा। ऑर्थो, ऑर्थो को मैं डायरेक्ट O से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, M से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और P से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उस वाले एग्जाम्पल के अंदर आप अपनी कॉपी में नॉर्थ साइड बनाते हो, बनाना ही है भाई, खाली नहीं बैठना, लिखते रहना, लिखते लिखते ही समझ में आएगा। कॉपी में देखो M, मेटा पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है ना, मेटा पे ब्रोमीन लगा है, तो मेटा पे क्या आ जाएगा, मेटा M लगाऊंगा, मतलब एक M हो जाएगा और 2 ब्रोमीन हो जाएंगे, डाई ब्रोमो बेंजीन, उसका आ जाएगा ये। ठीक, ये इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का, ये वाला कंपाउंड जो भी देखा आपने। यस, क्लियर, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को। बॉन्ड का नेचर देखो, हमारा जो हेलो एल्केन होता है उसके अंदर का जो बॉन्ड होता है ना, मतलब कि CX बॉन्ड जिसको मैं बोल दिया, वो हेलो एरीन से, CX बॉन्ड ऑफ हेलो एरीन, यहाँ आ जाएगा हेलो एरीन। हेलो एरीन से कम पोलर होता है, लेस पोलर होता है, कम एंड शॉर्टर देन CX बॉन्ड ऑफ हेलो एल्केन, और शॉर्टर होता है हेलो एल्केन से। जो हेलो एरीन का जो बॉन्ड है वो हेलो एल्केन से लेस पोलर है और शॉर्टर है, कम है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक, बाकी यहाँ पे ना थोड़ा ये जो पोलर पालर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि ये हो गया मेरे पास, मान लो यहाँ पे 3 चीज़ें लगी हैं X, तो जो हेलोजन एटम होते हैं ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से। ठीक है, इसलिए कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में जो एल्काइल एलाइड है वो क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। जो कार्बन एटम है उसके ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हेलोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये बात बहुत
ख़राब सी लगेगी, समझ में नहीं आ रही होगी, उलझन हो रही होगी, भाई कोई बात नहीं, अभी इतना आगे मैं कंटिन्यू समझा दूंगा आपको, ठीक है। टोटली इसके अंदर इतना ध्यान रखना है कि जो कार्बन होगा ना वो मेरा मोर पोलराइज होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और ये वाला नेगेटिव गेन करेगा, ठीक। ये बात रखना। जो हेलो एरीन से जो हेलो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन एक्स बॉन्ड ऑफ हेलो एरीन इज लेस पोलर। ये जो हेलो एरीन होते हैं ना वो लेस पोलर होते हैं हेलो एल्केन से, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये लेस पोलर होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं भाई, ये ज़्यादा होते हैं ये वाले, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो मेरा जो एटमों का जो साइज होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको हमने याद कर रखा है किस ट्रिक से, फिर कल बाहर आई आंटी याद है, हाँ। तो फिर कल बाहर आई मतलब फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है वो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट एटम है, क्या है, स्मॉलेस्ट एटम है। और जबकि आयोडीन जो है वो मेरा क्या है, सबसे लार्जेस्ट एटम है, ठीक है। और इसी के साथ कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना इसके अंदर, कार्बन और हेलोजन की जो क्या बॉन्ड लेंथ वो भी एफ से नीचे की तरफ क्या करती है, इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, बात क्लियर। एनसीईआरटी बाय लाइन मैं लेकर चल रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यस, अब मैं पेश करूंगा एनसीईआरटी की एक खूबसूरत सी टेबल जो कि कॉमन नेम और आईपीएससी नेम में, जो मैं बताना भूल गया हूँ। ये देखिए, ये आपको कुछ कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम दे रखे होंगे। आई होप आप सबको ये आते होंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पर इस वाले में शायद आपको दिक्कत आए, ये ऑर्थो पे लगा है, ये ऑर्थो पे लगा है, क्या ऑर्थो पे लगा है, क्लोरीन ऑर्थो पे लगा है, तो क्या आ गया, ऑर्थो क्लोरो, ये CH3 और इसको टोलिन बोलते हैं पूरा। जब यहाँ पे CH3 लग जाता है बेंजीन के साथ तो उसका कॉमन नेम टोलिन हो जाता है, बेंजीन नहीं लगता तो उसका आ गया टोलिन। और बाकी इसका आईयूपीएससी नेम तो आपको पता ही है किस तरीके से बनाना है ना। बाकी आपको इन सब में भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक। ये मैं आपको, अगर आपको डाउट हो, वैसे तो मेरे को क्या पता आपको पता हो, अगर आपने आईयूपीएससी पढ़ी, नहीं पढ़ी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टेबल दे रखी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, इसके डाटा पे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेता है, तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक बार नज़र मार लेना इसको कि मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो आयोडीन की ही होगी, क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन नीचे आते आते क्या होता है बताइए क्या होता है, इंक्रीज करता है क्या, बॉन्ड लेंथ। इसीलिए देखिए यहाँ पर 139 फ्लोरीन की है, 178 मतलब बढ़ते क्रम में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो क्या कर रही है, देखिए ध्यान से, डिक्रीज कर रही है। तो आप इसका क्रम याद कर लीजिए, ऑर्डर याद कर लीजिए। डाइपोल मूवमेंट है वो देखो क्या कर रहा है, यहाँ पे 47 समथिंग, यहाँ 60 या 30, ये मिक्सर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि ये मिक्सर है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने प्यारे से खूबसूरत से टॉपिक पर, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ आपको कि जितनी भी मैं रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करवाने वाला हूँ वो मैं आपको BF और GF, एक मिनट, जी हाँ, BF और GF, मुझे लग रहा है आज लाइटनिंग कम है। यस, रात में कर रहा हूँ ना रिकॉर्ड, रात के पता है कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, और 10 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो लेक्चर कब आता है। BF और GF इसके अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा, हर रिएक्शन को इन सब चीज़ों से रिलेट करके समझाऊंगा, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। रिलेशनशिप के मेथड से आपको मैं पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाने वाला हूँ। हर एक रिएक्शन में BF और GF की कहानियाँ घुसी पड़ी होंगी, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाते हैं भाई अपने हेलो एल्केन को। अब ना सब पहले मेरे से ये पूछेंगे कि सर हेलो एल्केन को बनाने के लिए एक ही मेथड क्यों जरूरी है भाई, मतलब टोटली कहने का मतलब ये है कि सर काफी सारे मेथड की जरूरत क्यों है, एक ही मेथड क्यों नहीं हो,
कि मतलब एक ही मेथड से सर हेलो एल्केन बना दिया जाए, ये इतने सारे मेथडों की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा क्यों है? अब आप मेरे को बताइए, जो चीनी होती है, हमें अगर शहद बनाना है, क्या बनाना है, शहद बनाना है, तो मुझे उसको मैं चीनी से भी बना सकता हूँ और उसको मैं गुड़ से भी बना सकता हूँ, तो बना तो दोनों से सकता हूँ। पर किसी के पास गुड़ नहीं होगा तो उसने शहद, तो मतलब इस तरीके से, मतलब चीपर, महंगाई पे डिपेंड करता है, टोटली भाई पैसे पे डिपेंड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम शराब से कैसे बनाएंगे मतलब कि अल्कोहल से कैसे बनाएंगे अपने हेलो प्यारे से एल्केन को, हेलो एल्केन को। ROH, इसको मैंने क्या बोल दिया, हेलो एल्केन। ये एल्केन वाली टर्म हो गई, ये वाली क्या हो गई मेरी, क्या हो गई बताइए, ये मेरी हो गई OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये। OH किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को। ठीक है, ROH। अब इसको इससे मैं बनाऊंगा, ठीक है, इस पर मैं क्या किससे रिएक्ट करवाऊंगा, एसिड के साथ इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा। अब सबसे पहले कहानी देख लेते हैं। ये जो हमारा R है ना, इसके अंदर कार्बन है, ये अल्काइल ग्रुप GF है। ठीक, मान लीजिए ये मेरी अल्काइल जो ग्रुप है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप मेरा क्या है, GF है। और ये क्लोरीन जो बैठी है ना, क्लोरीन बैठी है, इसको GF बनाए, नहीं इसको BF, आप समझ लीजिए ये BF है। ठीक, अब ये अपने पुराने दोस्त के पास बैठा है, ये R जो है, ये अपने पुरानी दोस्त के साथ सेटिंग इसने बना रखी है भाई। ये बनानी ये मतलब इसमें आप समझ लेना। ठीक, ये जो GF है, इसने इस OH के साथ बढ़िया सेटिंग बना रखी है। पर एक दिन क्या हुआ कि इन दोनों को पता लग गया कि भाई मामला गड़बड़ है, ये दोस्त सही नहीं है इसके लिए, बहुत शराब पीता है, अल्कोहल पीता है, अल्कोहल कंटेन करता है। ये GF के लिए ये अल्कोहल सही नहीं है, अल्कोहल करेगा भाई, मारेगा पीटेगा, इसकी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसको क्लोरीन चाहिए, इसको नया बॉयफ्रेंड मिला, तो इसने इसके ऊपर क्या करी, ओ बेटा 10% बैटरी, चलो इसने इसकी तरफ क्या करा, नज़र डाला। ठीक, ये फिर इससे क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, और इसने क्या बना ली, प्यारी सी हेलो एल्केन। क्या बन गया, R और Cl, और ये OH, ये इस H के साथ जुड़ गया, जाके पानी निकाल दिया भाई इसने। तो बाद में आंसू तो बहेंगे ना, है ना ये बाद में आंसू तो बहेंगे ना, तो इसने H2O निकाल दिया और RCl बन गया। ये बात क्लियर, फ्रॉम अल्कोहल से कैसे। अब इसका मैकेनिज्म पे कई लोग बात करेंगे, भाई मैकेनिज्म इतना नहीं इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट याद कीजिए, ऑप्शन टाइप में आ सकता है आपका क्वेश्चन। बाकी मैकेनिज्म कहेंगे तो ये देखिए मैकेनिज्म सिंपल सा, देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब ये जो क्लोरीन है, ये इस पर अटैक करेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये इस पर अटैक करेगा और RCl बन गया, और ये आगे का आपको पता ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, इसके अंदर ये मिल तो गए, पर यहाँ पर एक चीज और है जिसने इस चीज को करवाया, इस क्लोरीन को यहाँ तक पहुँचाया, इस GF को पता ही नहीं लगा यहाँ पर ये बैठा है ना। इसको पता किसने लगवाया, इसका एक साथी था जिसको हमने बोला ZnCl2, जो कि क्या है, एक रिएजेंट है, एक क्या है, रिएजेंट है, रिएक्शन रिएजेंट, जो कि इस पूरी रिएक्शन को करवाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर। ये इसका साथी है, इसने इससे इन दोनों से मिलवाया, तेजी से करवाया, तेजी से इन दोनों की रिलेशनशिप बिल्ड करवाई। ठीक है, हम अपनी आगे की रिएक्शंस को भी इसी तरीके से फटाफट देख लेते हैं, बस उनमें जो हमारी ये जो BF है, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसके अंदर वापस से यहाँ पे लिख देते हैं GF, यहाँ पे लिख देते हैं BF, हम अपने हेलो एल्केन के अंदर लिख देंगे। ठीक, सिंपल सा, फटाफट, R Br, ये बात क्लियर। अब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, प्लस में क्या बना देंगे, NaOH, पर हमारे पास इसका भी तो है, इसका क्या करेंगे, तो NaOH तो नहीं बनेगा सर, क्या बन जाएगा, ये Na, ये इधर से H ले लेंगे। ठीक है, इधर से H ले लेंगे, और इधर से ये SO4 भी तो पड़ा है, इसका भी तो यूज़ करेंगे,
HSO4 प्लस में पानी निकल जाएगा। भाई पानी तो निकालना ही पड़ेगा ना, आंसू भी तो आने चाहिए इसको। भाई ये इसकी बॉन्डिंग टूट रही है तो आंसू तो आएंगे, और कुछ आंसू इन दोनों की रिलेशनशिप बनेगी, खुशी के आंसू भी होंगे, है ना। तो आंसू तो बनने चाहिए, आंसू तो बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई इस रिएक्शन में तो मजे की बात है भाई, इसमें तीन GF हैं और तीनों GF के साथ ये एक ही बंदा है। देखो तो कितनी दुख की समस्या है। एक ही बंदा नहीं, मतलब यहाँ पे 3 लगा है तो ये इसके साथ भी क्या होगा, 3 ही होगा। यस, देखो ये हमारा GF है, ये हमारा BF है, BF। ठीक है, तो वही सिंपल से क्या हो जाएगा, ये R इधर आ जाएगा, सिंपल सा 3R, और ये यहाँ से ये जो X है, X पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये इस पर इधर से अटैक करेगा। ठीक, इन सब के साथ ZnCl2 ही रिएजेंट काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूँ। PX3 इस पर एक्ट करा तो क्या बना बताइए, RX, इससे रिलेशनशिप बिल्ड हो गई। साथ में अदर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अदर प्रोडक्ट ये H3 होंगे, यहाँ पर H3P, यहाँ पर 3 ये हो गए। ठीक है, तो क्या बन गया, O3PO3, H3PO3 ये बन जाएगा मेरा। ठीक, इस X की जगह यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब इसमें देखो इसमें ये क्या है, GF, ये क्या है, BF। यहाँ पे एक ही GF है, यहाँ पे 5 बॉयफ्रेंड बैठे भाई, यहाँ पर 5 बैठे भाई, वो करेगा तो एक ही के साथ, है ना। तो क्या आ जाएगा, RX, मतलब कि RCl, साथ में इस P के साथ ये जुड़ेगा PO, और बाकी के Cl यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, Cl3, और एक को हम इस H के साथ अटैच कर देंगे जो कि एसिड बन जाएगा, HCl। ठीक, मेरा मेन प्रोडक्ट ये है, ये बाकी के अदर आउटसाइड प्रोडक्ट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए ये GF है, ये GF के साथ इसका रिलेशन एक ही के साथ बिल्ड होगा। साथ में क्या बनेगा, SO एज इट इज, यहाँ से एक O आ गया, O2, प्लस में ये एक H बचा और इसमें एक Cl बचा, उससे क्या बन गया, HCl। ये तो एक तरीका मैंने आपको समझा दिया डायरेक्ट लिखने का, मैं इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए ROH, इसके अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो रखा है बताओ, इस OH के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रखा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रखा है। जब ये अटैच है, नेगेटिव पॉजिटिव ही तो जुड़े हुए, न्यूट्रल कर रखा है। इस पर माइनस है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इस पर अट्रैक्ट करेगा, दोनों जुड़ जाएंगे, RCl। ठीक है, अब इस H पर पॉजिटिव था, इस पे Cl, इस पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था, इसी तरीके से ये भी इधर अटैच हो गए। आप समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट रिएक्शन पे, अल्कोहल के साइड की। एक आपको इस टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी। इस रिएक्शन में डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, डायरेक्ट RX लिख दीजिए, बात खत्म, कोई और फालतू का चक्कर नहीं करना, डायरेक्ट इस तरीके से लिख दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपना हेलो एल्केन को बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही समझ में आ रहा होगा ये फ्री रेडिकल सर क्या होता है। भाई देखो, फ्री रेडिकल फ्री रहता है ना। देखिए क्या है कि जो हमारा कंपाउंड है, जैसे कि CH3 CH2, ये ले लेता हूँ मैं CH3। अब इसके ऊपर ना मैं लाइट डालूंगा तो ये चकनाचूर हो जाएगा, ये फ्री हो जाएंगे। इनके कंपाउंड हमेशा फ्री रहते हैं, लाइट पड़ते ही या हीट इसमें पड़ते ही क्या हो जाते हैं, ये फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, इसलिए इसको बोला गया है फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके अंदर 2 होते हैं, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, जो एल्केन से बनते हैं। इसके अंदर आइसोमेरिक भी होते हैं, मोनो पॉली हेलो एल्केन, ठीक, वो सब। इसके अंदर अपना एल्कीन से भी बनाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर 3 तरीके से हो जाता है, वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। अब इसके अंदर देखो लाइट पड़ी, इसके अंदर लाइट पड़ी विद क्लोरीन, Cl2, इसका Cl2 के साथ होगा अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ी। लाइट पड़ते ही भाई साहब चकनाचूर, मेरे पास 2 प्रोडक्ट बने। एक कौन सा, CH3 CH2 CH2Cl, एक तो ये प्रोडक्ट हो गया। एक चांस ये है कि Cl इससे अटैच हो जाए, एक चांस मेरे पास क्या है
कि जो CH3 है CH2 इससे अटैच हो जाए, इस तरीके से। ठीक, ये मेरा एक रूल पे डिपेंड करता है जो कि मैं आगे बताऊंगा, एक बार आप इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक, जो कि कौन सा रूल है, मार्कोनी कफ रूल। सबसे पहले आपको मैं वही समझाता हूँ। इसके अंदर हमारा क्या है ना, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर हुआ था कि ये जो CH3 है CH2 एक कंपाउंड, तो इसका साथ ये बना, यहाँ पे एक ही Cl अटैच हुआ है ना, दूसरा कंपाउंड जो मेरे साथ बना, जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बना दिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, वो मैंने डबल बॉन्ड के अंदर मार्कोनी कफ रूल लगता है, वो हम अब देख लेते हैं। ठीक है, यस। जब मैंने मिटो दिया तब मुझे ध्यान में आया कि अरे यार, रूल के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या करेंगे, ये मैंने रिएक्शन ली है। मैंने सबसे पहले इस पूरे पार्ट को क्या माना, GF माना। इस पूरे पार्ट इसको मैंने क्या माना था, BF माना। मैंने कहा मैं आपको कहानी के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। इसमें देखिए, जो इसमें 3 GF हैं इसके पास, और यहाँ पर 1 GF है। अब ये तीनों GF के पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ये इसको कैसे सुलझाएगा, इस तरीके से देखिए। ये जो आयोडीन है, ये जो इसका जो बॉयफ्रेंड है, ये यहाँ पर कैसे जाएगा, ये इसको, इस बॉन्ड को कैसे क्या कुछ करेगा, ये इसमें बताया। ये उस बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये उस बॉन्ड के साथ रिलेशनशिप करेगा, ये उस कार्बन के साथ रिलेशनशिप करेगा जिस कार्बन का पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, उसके साथ ये अटैच होगा। अब इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 2। ये डबल बॉन्ड के बीच के 2 कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, इस पर कितने हैं, 2, इस पर कितना है, हाइड्रोजन का नंबर 1। ठीक, तो ये वाला जो मेरा आयोडीन है, नेगेटिव पार्ट जो कंटेन करता है, ये पॉजिटिव पार्ट, तो ये इस पर अटैक करेगा। ठीक, और मेरा क्या बन जाएगा, CH3 CHI CH3, ये वाला H इस पर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इस पॉसिबिलिटी को मैं क्या कहूंगा बेटा जी, मेजर कहूंगा, कि मेजर पॉसिबिलिटी मेरी यही होगी, मेजर प्रोडक्ट मेरा यही होगा, यही हो सकता है। और एक चांस और है जो कि जिसको मैं माइनर प्रोडक्ट कहूंगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा कि वो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे चले जाए, आयोडीन को आ जाए, इसकी ये चीज पसंद लग जाए, इसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो वो इसमें आ जाएगा, CH3 CH2 और CH2I, ये इस तरीके से बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट मेरा जो हो जाएगा माइनर हो जाएगा। अब ये वाली बात तो हो गई मेरी इस तरीके के समझाने की, डायरेक्ट सॉल्व करने की। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैकेनिज्म क्या कहता है, यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर इसको मैं क्या देता हूँ, H+ देता हूँ, इसको मैं प्रोटोनेशन करता हूँ। ठीक, इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेशन। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, H+ दे दिया। अब इसके अंदर, अब ये H+ क्या करेगा, ये H+ इन दोनों के साथ किसी में एक में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और किसी एक को कार्बोकेटाइन बनेगा। मुझे मतलब कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। CH3 CH, ये डबल बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा, डबल बॉन्ड को बीच में से ऐसे तोड़ देगा, ये किसी एक के पास चला जाएगा। अब एक कार्बोकेटाइन ये यहाँ बन सकता है। ठीक है, एक कार्बोकेटाइन तो ये यहाँ बन सकता है और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है, एक तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि ये वाला जो H है मेरा, ये इसके साथ जाके ज्वाइन हो जाए। जब ये इसके साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का कंडीशन बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ से डेवलप हुआ है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है, वो यहाँ पर आ गया। अब वो यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों में से स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? जब हमारा यहाँ पे इस किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जब पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो उसको हम कार्बोकेटायन बोलते हैं। जब नेगेटिव लग जाता है तो उसको बोलते हैं कार्बो एनायन। ठीक, अभी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी कौन सा, ये वाला चुना जाएगा कि ये वाला चुना जाएगा, वो डिपेंड करता है ऑर्डर पर। ऑर्डर याद रखना, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है,
3 डिग्री जो कार्बन होगा मेरा वो ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से। तो ये वाला कौन सा डिग्री है बताओ? इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, इसलिए ये क्या हो गया 2 डिग्री कार्बन, तो ये मोर स्टेबल हो गया। तो इसको मैंने बोला मोर स्टेबल, ठीक है। और इसको मैंने बोला लेस स्टेबल एज कंपेयर टू इट, लेस स्टेबल उस कंपेयर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये मेरा क्या है कम स्टेबल है। ये बात आई होप सबको क्लियर होगी। ये मेरा मैकेनिज्म था। अब इसको कार्बोकैटायन मेरा सिलेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट जैसे जब हमको कार्बोकैटायन पता लग जाता है तो मेरा यहाँ से जो मैंने H+ इसको दे रखा है यहाँ पे, ये H+ कहाँ से आया भाई? ये यहीं से तो आया है ना। अब ये H+ डायरेक्ट जाके इनमें लग जाएगा जिसमें स्टेबल है। ये वाला जो I है, ये I यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे I बन जाएगा, ये वाला यहाँ पे बन जाएगा। जो ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, उसको मैं क्या बोल दूंगा बच्चों? मेजर बोल दूंगा। और जो लेस स्टेबल है उसको मैं क्या बोल दूंगा? माइनर प्रोडक्ट बोल दूंगा। ये बात आप सबको क्लियर होगी। ये मैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट भी आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये वाली बात मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको समझाई। आई होप सबको समझ में आई होगी। देखो बच्चों, मैं ना आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं इसको फटाफट भी कर सकता हूँ, और डिटेल में समझाने में टाइम तो थोड़ा लगता है, ठीक। स्किप करके मत देखना, नहीं तो समझ कुछ भी नहीं आएगा। फिर बाद में आप कहेंगे कि सर आपने गलत समझाया या मुझे समझ में नहीं आया, तो स्किप करिएगा मत, ठीक है। ये था एल्कीन से मैंने हेलो एल्केन को किस तरीके से बना लिया, ठीक है। मैंने एल्कीन से बनाया, मार्कोनी कफ रूल भी समझाया, और ये मैंने एल्कीन से अपने हेलो एल्केन को बनाया। ये भी आपको बात में समझ में आ गई होगी। अब मैं देखता हूँ आगे। सिर्फ और सिर्फ 3% बैटरी पड़ी है। देखो अगर बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं, मैं पूरा कोशिश करूँगा। पावर बैंक लगा रखा है बट पता नहीं चार्ज नहीं हो रहा। अगर बंद हो जाता है तो यहीं से हम एंड करेंगे, ठीक है। पर जब तक चलता है तब तक हम चलाते हैं अपनी कंटिन्यू क्लास, ठीक। देखो आगे क्या है, एक रिएक्शन है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। सेकंड, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को ऐड करना। ये CH2 प्लस में Br2, और ये मेरे पास एक रिएजेंट दे रखा है, ठीक। इसका देखो, जो कि हमारी इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो हमारी लेबोरेटरी के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये बात हमारी लिखी। ये भी सिंपल हमारा उसी स्ट्रेटेजी से लगेगा। कौन सी स्ट्रेटेजी भाई? बताओ कौन सी स्ट्रेटेजी? वही पुरानी वाली स्ट्रेटेजी। कौन सी भाई? कौन सी सर? भाई अरे भाई यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, दोनों सेटिस्फाई कर जाएंगे। इसको तोड़, मैं तो बोलता गया पर वीडियो बंद हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए ये है यहाँ से ये मेरा डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ब्रेक कर दिया मैंने, और ये Br एक यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दिया, एक Br इसमें से अटैच कर दिया। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है ना, तो इस कंडीशन को मैंने बोला विसिनल डाइब्रोमाइड। इसका नाम मैंने ये रखा। बस ये एक ऐसी रिएक्शन दे रखी तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अच्छा, जब ये होता है ना तो क्या होता है कि इसमें एक रेडिश ब्राउन कलर का डिस्चार्ज कलर, एक कलर छूटता है, जिसको हम डिटेक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड कहते हैं। कि डबल बॉन्ड की डिटेक्शन करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। उसमें क्या होगा, रेड कलर का ब्राउन कलर निकलेगा। वो रिजल्ट क्या दिखाता है, जब हम ब्रोमीन को ऐड करते हैं CCl4 के साथ, तो रिजल्ट में दिखाता है कि रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन के अंदर क्या करता है, दिखता है। ब्रोमीन का कलर दिखता है, मतलब रेडिश। तो उससे क्या पता लगता है कि इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड। अगर हमें डबल बॉन्ड की डिटेक्शन करनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ऐसे करके भी एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। यस, आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मेरी अगली रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज। इसके अंदर क्या है, हेलोजन एक्सचेंज नेम से रिएक्शन है। इसके अंदर सिंपली क्या होगा कि देखो करके दिखाता हूं मैं आपको। RX प्लस में NaI, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ पर भी एक हैलाइड है, ठीक। ये यहाँ पर आप इस तरीके से, इसको मैंने आपको GF करके कहा है, वादा किया है, तो मैं उसी तरीके से समझाता हूँ इसको। देखिए ये GF है इसकी, ठीक है। ये GF है इसकी, और ये GF है इसकी। पर पता है क्या हुआ, आपने हाउसफुल वाली मूवी देखी है? हाउसफुल,
उसके अंदर क्या होता है, जब उनका दोबारा जन्म होता है, हाउसफुल 3 पता नहीं 4 कौन सी है, हाँ हाउसफुल 4, उसके अंदर क्या होता है, दोनों की जो गर्लफ्रेंड होती हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं, उनके अलग अलग शादी हो रही हो। इस चीज़ के अंदर भी यही हो, उनकी एक्सचेंज हो गई, इसके अंदर एक्सचेंज हो जाता है ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हमको हेलोजन से हाउसफुल मूवी याद रखना, एक्सचेंज हो जाना, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे। ब्लू पेन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे हाउसफुल मूवी की तरीके, उनकी उसकी तरीके, यहाँ पे बॉयफ्रेंड के तरीके। तो उनकी बीवी को तो कुछ याद आ नहीं रहा होता, बाद में लास्ट में याद आता है गामा 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 तो मारेगा, है ना वो तरीके से। यहाँ पर ये काम कौन करवाता है, ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कबूतरों का काम कर रहा है। कबूतरों की वजह से तो याद आया था, याद करो, है ना, अगर देखी है तो, पता नहीं देखी है कि नहीं। देखिए ये बात क्लियर, यहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, आई वाला यहाँ आ जाएगा, एक्स वाला यहाँ आ जाएगा, जब उनकी शादी होती है तब। आर आई प्लस में Na एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर Cl या ब्रोमीन हो सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये था मेरी हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन। यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं नाम देता हूँ किसका, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, क्लियर, यस। जो NaCl और यहाँ पर X की जगह Cl होगा तो ब्रोमीन, मतलब कि NaCl बनेगा। NaCl और जो NaBr जो है मेरा, ठीक, वो मेरा प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा ड्राई एसीटोन के अंदर, जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन करने में हेल्प करेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, मतलब कि नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर CH3 और Br। अब ये है भाई साहब GF, ये है फ्लोरीन में Bf। इसको भाई ये अच्छा लगता है भाई, इसको ये ला के दो, चाहे इनमें से किसी में से भी ला के दो, इसका कहना ये है। तो हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, ये Br नहीं है Bf, है ना। इसको इस स्वार्ज रिएक्शन को, इस स्वार्ज भैया को याद रखना इस तरीके से। मैं याद करने का तरीका दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। स्वार्ज ये भैया हैं हमारे, कौन है, स्वार्ज भैया। इन स्वार्ज भैया को क्या बनाना था, इन स्वार्ज भैया को क्या बनाना था, इन स्वार्ज भैया को बनाना था एल्काइल फ्लोराइड। इनको एल्काइल फ्लोराइड चाहिए, इनको फ्लोराइड से ही मतलब संबंध है, ये समझो स्वार्ज जी है, ये जो है स्वार्ज मतलब फ्लोराइड, इनको एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, इसलिए उन्होंने इतना तीन-जाम करवाया। ये GF है। अब इस GF को तो भाई यही BF चाहिए, हमेशा आपने देखा होगा हर BF को GF चाहिए होती है, इस GF को BF चाहिए। मैं उल्टा बताता हूँ, है ना, मैं उल्टा बताता हूँ, यस। इस GF को ये BF चाहिए, तो भाई साहब इसको कहीं से भी निकाल के दो, इसको चाहिए तो भाई चाहिए, तो इसको भाई चाहिए तो भैया फिर देना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये उठ के भाई इस पे अटैच हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक, ये वाला आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये चला जाएगा और ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, CH3F। इसमें कुछ भी हो सकता है, आपको इस तरीके से भी बनाना है। इस रिएक्शन को हम स्वार्ज रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं इसको बोलूँगा तो कैसे लिखूँगा, द सिंथेसिस ऑफ द एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड की सिंथेसिस बाय हीटिंग, यहाँ पर हीटिंग होती है, बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। एल्काइल क्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द AgF, मतलब कि मेटेलिक फ्लोराइड, कोई भी मेटल हो और उसका फ्लोराइड हो, मतलब फ्लोराइड चाहिए इनको मेन, तो इनको मेन भाई साहब फ्लोराइड चाहिए इन स्वार्ज भैया को। अब इसकी अगर मैं मैकेनिज्म बताऊं तो वही उसी तरीके से मैकेनिज्म होगी, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। इस तरीके से इसको याद कर लीजिए। इसका मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता, केमिकल रिएक्शन का पूछा जाएगा, उसका मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब फटाफट कर लेते हैं भाई, हेलो एरिन, बड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, उसको खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं उसको। या ऐसा करते हैं ना कि देखो, अगर मैं हेलो एरिन की प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मुझे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी बतानी पड़ेगी, जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लगेगी। इसलिए मैं हेलो एरिन की जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।
और उसकी रिएक्शन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस प्यारे से लेक्चर को। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम क्या करेंगे, हेलो एरिन की प्रिपरेशन करेंगे। अब पता है, मैं एक सब्जेक्ट को अगर लेके चलता हूँ तो फिर मैं ये डेली पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, मेरे को आप इसमें हेल्प कीजिएगा कि मैं कंटिन्यू एक ही सब्जेक्ट रखूँ या मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। मैंने सोचा था कि मैं मंडे को फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, थर्सडे को बायोलॉजी, मतलब इस वे में चलता रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या केमिस्ट्री को मंडे को रख लो, केमिस्ट्री फिर फिजिक्स बायो, मतलब इस लेवल पे पढ़ाऊँ, या डेली फिजिक्स मतलब डेली केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँ मैं, मतलब फिर एक दिन में एक ही वीडियो आ पाएगी ना, वो बात है। तो आप मुझे बताइएगा मैं किस तरीके से करूँ, ये इसमें मेरी आप हेल्प कीजिएगा। आपको समझ आया तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपके लिए देखो वीडियो बनाई है मैंने, इतनी मेहनत करी है, एक डेढ़ घंटे की, इतने कम सब्सक्राइबर के अंदर कोई नहीं बनाता है, बट मैं पागल बंदा हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं पागल टीचर हूँ आपका। ना समझ आया हो तो आप कमेंट में कीजिए, भाई मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई सर, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताओ, तो मैं इसको वो डिटेल में अच्छी वे में पढ़ाऊँगा आपको। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको समझ में आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और हाँ, कल लेक्चर टाइम पे आएगा, लेट नहीं होगा। टाइम है कल के लेक्चर का 4 बजे, भाई 4 बजे आएगा, पक्का पक्का आएगा। ठीक है, नो टेंशन एंड फिकर। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। कल का मतलब ये जो वीडियो है ना, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी, आज क्या तारीख है, 18 तारीख। ठीक है, 18 तारीख को, 18 तारीख की ये वीडियो हो गई, 18 तारीख की ये वीडियो की, तो 19 की भी वीडियो आएगी। हालांकि क्या पता ये मैं सुबह अपलोड करूं, 19 की सुबह तो नहीं, 19 को भी वीडियो आएगी। मैं बैकलॉग नहीं रखूँगा अपने साइड से, सॉरी लेट हो गई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।